तो जय श्री राम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 12th के हिंदी के 2 चैप्टर को देखेंगे जो बातचीत और उसने कहा था है। दोनों चैप्टर हम अच्छी तरह से देखेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो हिंदी के मॉडल सेट का है 2024 के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और हर सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट आपको नहीं मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिलेगा और आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, वहां से आप सारे 6 के 6 सब्जेक्ट जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित है? कौन सा लेखक है? बालकृष्ण भट्ट के जैसा काम वैसा परिणाम बालकृष्ण भट्ट के है पुस्तक है। उसी प्रकार एक और इनका पुस्तक है जो दमयंती स्वर इनके ही पुस्तक है, दमयंती स्वयंवर इनके ही एक पुस्तक है जो ये भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ देख लीजिए है भी क्वेश्चन है। और इनके पिता का नाम क्या था? तो इसका हो जाएगा जैसा काम वैसा परिणाम के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके पास बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? देनी प्रसाद भट्ट या बेनी प्रसाद भट्ट या टेनी प्रसाद भट्ट या सैनी प्रसाद भट्ट? तो बालकृष्ण के पिता का नाम था, आप बेनी से याद रख सकते हैं, ब से बालकृष्ण भट्ट, ब से बेनी प्रसाद भट्ट, बालकृष्ण भट्ट और ब से बालकृष्ण भट्ट और ब से बेनी प्रसाद भट्ट आप याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर है, दमयंती स्वर किसके लेखक की रचना है? दमयंती स्वर, आपको कभी भी दमयंती स्वयंवर की बात करें तो वो आप मुमकिन मार दीजिएगा बालकृष्ण भट्ट। स्वर जब भी आपको, अगर आपने बुक पढ़ा होगा तो आपको इसमें स्वर जहां भी मिले से ये कौन से लेखक के पुस्तक है तो आप बालकृष्ण भट्ट मार दीजिएगा। उसके बाद हमारा अगला है 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है, बाद हमारा क्या है, संवाद से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद होकर बातचीत करना, संवाद से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? तो आत्मकथा होगा। संवाद से सबसे महत्वपूर्ण आत्मकथा ही हमारा आत्मकथा है। और बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म आपको मैंने बताया होगा, बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था 23 जून 1844। किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में 23 जून 1844 जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है हमारा संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की। उसके बाद 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 10 नंबर है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? यहाँ पे नहीं, और यहाँ पे आपको ये तीनों है सो याद कर ही लेना है किसी भी प्रकार। यहाँ पे हमारा परीक्षा गुरु नहीं है रचना, बाकी बार
100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट का रचना है नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण सद्भाव का अभाव बालकृष्ण भट्ट। आपको ये तीनों में से कोई भी आपको पूछ सकता है, से कहेगा नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट की। 100 अजान एक सुजान किसकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट की। सद्भाव का अभाव किसकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट की। ऐसा आपको सवाल मिलेगा। उसके बाद 11 नंबर है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। यहाँ पे आप आता है बालकृष्ण भट्ट की कौन सी रचना है, तो यहाँ से कौन से हैं, रेणुका ये नहीं है, कछुआ धर्म ये भी नहीं है, परिचय विद्या ये भी नहीं। तीनों ऑप्शन गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट कौन सा मानसिक पत्र निकाला है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन से मानसिक पत्र निकाले थे, तो आप सभी को पता होना चाहिए हिंदी प्रायद्वीप में निकाले थे। उसके बाद है बातचीत किस विद्या की रचना है, बातचीत किस विद्या की रचना है, आपको यहाँ पे मिल ही गया से बातचीत किस विद्या की रचना है। तो यहाँ से आप क्या लगाएंगे, निबंध या ललित निबंध रहेगा, तो आप वो मारिएगा। आपको एग्जाम में कोई एक ही ऑप्शन देगा, निबंध नहीं तो ललित निबंध। उसके बाद हमारा अगला है रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी, किसके मुख से एक बात सुनी थी, तो फ्राइडे के। ऑप्शन नंबर ए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा 15 नंबर है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, बातचीत किसकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद बालकृष्ण के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट का क्या बतलाना चाहते हैं, तो क्या बतलाना, बातचीत की शैली, बातचीत की शैली। हम दो ही व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं, अगर तीसरा आया तो समझो वो बात फैल जाता है। उसके बाद 17 नंबर है हमारा क्वेश्चन क्या है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है, किसने रखा है, तो 17 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रामचंद्र शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है, तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। और बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ये दोनों आपको याद रखना है। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था, बालकृष्ण ने किस पत्रिका का, तो हिंद प्रायद्वीप का। उसके बाद 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रायद्वीप नामक मानसिक पत्रिका निकालने प्रारंभ किया था, कब से निकालना प्रारंभ किया था, तो 1877 से निकालना प्रारंभ किया था। और उनका जन्म कब हुआ था, तो 1844, यानी कि हमारा 20 और 7 27 33 साल की उम्र में उसने हिंदी प्रायद्वीप निकाला था। आपको ये भी पूछ सकता है कि हिंदी प्रायद्वीप नामक पुस्तक बालकृष्ण भट्ट ने कितने वर्ष के उपरांत निकाले थे, तो 33 वर्ष के उपरांत निकाले थे। उसके बाद अगला है हमारा कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। यहाँ पे भी आपको गौर करना है, ये भी आपको 3 क्वेश्चन, बहुत इसमें 3 क्वेश्चन बनता है और 3 आपको पूछ भी सकता है। तो नहीं किए हैं, तो मेघदूत नहीं किए हैं, पद्मावत बालकृष्ण भट्ट की है, बेनी संहिता बालकृष्ण भट्ट की, मेघनाथ वध बालकृष्ण भट्ट की रचना है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, उपन्यास है जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, तो कौन 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट ने लिखे थे। उसके बाद 23 है नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, नामदी पाठ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर हमारा रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने का नहीं मिला, कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला, क्योंकि यह जंगल में गए थे, जंगल में उसने उपासना करने के बाद वो 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख नहीं देखे थे। और बोलने की अगला है 25 नंबर, बोलने की से ही मनुष्य के रूप का साक्षात होता है, यह किसने कहा था, किसने कहा था, एडिसन ने कहा था। से जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसके साक्षात्ता हम महसूस क्या कर रहा है, ये कैसा है, वो सब हमें पता नहीं चलेगा। उसके बाद 26 है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों नहीं हो सकती है, किसका मत है, असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच हो सकता है, ये किसका मत है, तो एडिसन का मत है। और ये बोलने की मनुष्य की रूप की साक्षरता होता है, तो ये 125 का हमारा कौन हो जाएगा, बेन जॉनसन है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर है, सॉरी बी। उसके बाद 27 नंबर सवाल है हमारा, 27 एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है,
कितने, ये तो आप सभी को पता होगा, 2। अगर तीसरा आया तो समझो ये बात भरा आ गया, अब फैलेगा बात, तीसरा आया कोई तो। उसके बाद 28 है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, जब हम अपनी बात किसी को शेयर करते हैं तो हमारा दिल हल्का हो जाता है। तो क्या, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। किसी के न होने से श्रेष्ठ भूमि प्रतीत होती है। तो किसके, हम वाक्य शक्ति यानी बातचीत से न होने से, अगर हम इशारों में बात करेंगे तो वाक्य शक्ति एक तरह से गूंगी है हो जाएगी। तो वाक्य शक्ति के न होने से गूंगी प्रतीत होती है। तो 29 का बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हमारा 30 नंबर हमारा है, आउट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है आउट ऑफ कन्वेंशन। तो कहाँ के, यूरोप के लोगों के लिए बहुत ही, कन्वेंशन ये बात करने का एक तरीका होता है जो यूरोप के लोगों में देखा जाता है अधिकतर। उसके बाद 31 है, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है। किस काल के रचनाकार है, बालकृष्ण भट्ट। ये भी आपको पूछेगा सवाल, किस आधुनिक काल के। ये अपने स्वयं, यानी कि आप देख रहे होंगे अंग्रेज जब राज कर रहा था तो आधुनिक काल चल रहा था, वही है। उसके बाद हमारा दूसरा है पाठ, उसने कहा था, जो इसके लेखक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा गुलेरी है इसके लेखक। और ये कहानी कब की है, 20वीं शताब्दी की, यानी कि 1900 कुछ की कहानी है। और उसने कहा था, और इसमें चंद्रहास शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, तो 7 जुलाई 1883 को हुआ था। 1883 को हुआ था, 7 जुलाई को हुआ था। उसने कहा था चंद्रहास शर्मा गुलेरी का जन्म। हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, बुध का कांटा रचना है। बुध का कांटा किसकी रचना है, तो आपको यहाँ से पूछ लिया है बुध का कांटा चंद्रहास शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद हमारा चंद्रहास शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक है। किस सदी के प्रमुख लेखक है, तो आपको पता ही होगा 20वीं सदी के 1900। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1883 के में हुआ था। चंद्रहास शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 में, सॉरी। उसके बाद है हमारा 3 नंबर सवाल है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानी लिखी थी, तो गुलेरी जी ने कुल 3 कहानी लिखी थी। 3 कहानी, ऑप्शन नंबर सी। उसने कहा था कहानी का नायक है। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, उसने कहा था लहना सिंह है, बोधा सिंह है, या वजीरा सिंह है, या हजारा सिंह। अगर कहानी आपने पढ़ा होगा तो ये आपको पता ही होगा, लहना सिंह है जो एक सिपाही था। उसके बाद 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, और ये नहीं है सो छोड़ दो। उसके बाद हमारा सारे हैं इम्पोर्टेंट, हरे को हरियाणा नहीं है। उसके बाद बुध का कांटा है, सुखमय जीवन है, उसमें कहा था है। ये तीनों आपको पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। पूछेगा कैसे, बुध का कांटा किसकी रचना है, तो चंद्रहास शर्मा गुलेरी की। उसके बाद उसने कहा था कहानी है किस प्रकार की, युद्ध की कहानी है, इसमें युद्ध का भी वर्णन है। दिव्य प्रेम की कहानी है, इसमें प्रेम का भी वर्णन है। और प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, इसमें प्रेम पर बलिदान हुआ भी है, लहना सिंह। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। उसके बाद हमारा 7 नंबर सवाल है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। कौन सा शहर है, तो अमृत शहर की ये कहानी है। एक लहना सिंह था जो सिपाही में था, उन्हीं के जीवन पे आधारित है। 8 नंबर है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। लहना सिंह के गांव का जो नाम था वो था मांझे जो अमृत शहर में पड़ता है। उसके बाद 9 नंबर है, लहना सिंह किस पद का पर था। लहना सिंह किस पद पर था, तो लहना सिंह है जो एक सिपाही में सूबेदार के पद पर थे। सूबेदार के पद पे थे। उसके बाद 10 नंबर है हमारा, लहना सिंह की मृत्यु किसके की गोद में हुई थी। तो लहना सिंह की मृत्यु किसके, तो जब लहना सिंह को गोली लगी थी तो उस समय सिर्फ वहां वजीरा सिंह उपरवत थे, तो उन्हीं के गोद में लहना सिंह की मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद 11, पलटन का विदूषक कौन था। पलटन यानी कि सिपाही का जो टीम होता है उसका विदूषक कौन था, तो उसका विदूषक वजीरा सिंह थे, ऑप्शन नंबर सी। सूबेदार, अगला है 12, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। जो सूबेदार था जो लहना सिंह के भाई थे, सूबेदार के बेटे का नाम क्या था, तो बोधा सिंह था सूबेदार के बेटे का। अगर कहानी आपने पढ़ी होगी तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा।
उसके बाद हमारा भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो भारतीय सिपाहियों को किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो हमारा जर्मनी के साथ हुआ था भारतीय सिपाहियों को। 14 है जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था? जर्मनी के सेना को किसने मार गिराया था? तो किसने? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, लहना सिंह ने मार गिराया था सभी जर्मनी को। उसके बाद हमारा है सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? लहना सिंह के जो नंबर है सिपाही का वो क्या था? 77 था। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दे दी थी? तो लायलपुर में दे दी थी। ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद हमारा 17 है गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुलेरी जी का जन्म हुआ था जो एक छोटा सा गांव था, जयपुर है जो राजस्थान में है। उसके बाद 18 है सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन तो ये किसके? चंद्र शर्मा गुलेरी की रचना है सुखमय जीवन। सुखमय जीवन जीने वाला चंद्र शर्मा गुलेरी ने एक निबंध ही लिखे थे, उसी के है सुखमय जीवन रचना है एक। उसके बाद 19 है उसने कहा था कहानी का प्रकाशन हुआ था। उसने कहा था कहानी का प्रकाशित हुआ था। तो उसने कहा था जो कहानी है जो 1915 में प्रकाशित हुआ था। और 20 नंबर है कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म है जो चंद्र शर्मा गुलेरी की कृति। और पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो किसकी है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद हमारा 22 नंबर सवाल है कौन सा निबंध गुलेरी जी की नहीं है? गुलेरी जी की इसमें नहीं है तो आपको तीनों याद रखना है। यहाँ पे नहीं है उसको तो नहीं, लेकिन बाद में तीनों जो है उसको याद, ये हमारा नहीं है। और मोरसी मोही कुठाव है, पुरानी हिंदी है, देवान प्रिया है, तीनों है लेकिन बी नहीं है हमारा। तो बी हमारा यहाँ नहीं पूछा है तो बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पुरानी हिंदी किसकी रचना है? तो आप क्या बोलेंगे? पुरानी हिंदी गुलेरी चंद्र शर्मा गुलेरी जी की है। आपको पूछेगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुलेरी जी का पूरा नाम क्या है? तो क्या है? चंद्र शर्मा गुलेरी। वही उसी प्रकार आयंगे जी का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद भट्ट से आएंगे हैं। कुडमाई का क्या अर्थ होता है? कुडमाई का अर्थ क्या होता है? मंगनी। एक दहेज में होता है ना मंगनी, उसी प्रकार है कुडमाई का अर्थ मंगनी होता है। तो इसके आपने कहानी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। बोधा कौन था? बोधा कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। बोधा कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। ऑप्शन नंबर डी। चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन है? उसने कहा था। ऑप्शन नंबर सी। कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? यहाँ पे भी आपको तीन याद रखना है। यहाँ पे कफन नहीं है, बाकी बात तीनों है, याद रखिएगा। कफन नहीं है, उसके बाद तीनों है। उसके बाद अगला हमारा 27 नंबर सवाल है गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी हैं? गुलेरी जी कहाँ के मूल निवासी हैं? तो मुंगेर के मुंगेर के निवासी हैं, यह मुंगेर है। उसके बाद 28 है उसने कहा था कहानी में कहानीकार कौन है? उसने कहा था किसकी रचना है? चंद्र शर्मा गुलेरी की। और 29 है चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? तो किसके? द्विवेदी युग के हैं। 30 है हमारा उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? कितने भागों में विभक्त है? उसने कहा था कहानी हमारा जो है वो 5 भागों में बांटा गया है। उसके बाद चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? ये मैंने आपको पीछे बताया था। तो चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को, जो 19वीं ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व पूछे तो 19वीं पर कहेंगे। उसके बाद लहना सिंह की किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह किसका है? तो उसने कहा था कहानी किस प्रकार की है? उसने कहा था जो हमारी कहानी है वो है कर्म प्रधान, कर्म के आधार पर, कर्म जैसा करेगा वैसा भरेगा, उसी के आधार पर कहानी है। और 34 है हमारा पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी जो है रचना है किसकी है? तो आपको पता ही होगा पुरानी हिंदी किसकी है? चंद्र शर्मा गुलेरी की। अब कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? तो ये तो आपको पता ही है, कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा था कीरत सिंह। उसके बाद हमारा अगला है बचपन में लहना सिंह। बचपन में लहना सिंह लड़कियों को बार बार क्या कहते थे?
तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का अर्थ क्या होता है? मंगनी होता है। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खादक में छोड़कर जाने को कहते हैं? कितने कहते हैं? तो 10 कहते हैं छोड़ के जाने के लिए। उसके बाद 38 है। अमृतसर में लहना सिंह का कौन था? अमृतसर में जो लहना सिंह के मामा थे। 39 है हमारा, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजा था? तो किसको भेजे थे? तो वजीरा सिंह को भेजे थे बुलाने के लिए। उसके बाद हमारा है, सूबेदार ने अपने पति एवं पुत्र को रक्षा के लिए किससे कहा था? किससे? लहना सिंह से कहे थे। और लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? ठीक है, मैंने आपको पीछे भी बताया था किसने बैठा? वजीरा सिंह ने। उसके बाद लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, यह आपको पता होगा। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल पे जाके वहां से आप प्लेलिस्ट खोज सकते हैं और आपको 2 या 3 सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। वहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।